कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यास के गुरु का नाम ब्रह्मदेव था। उनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता का नाम अरुंधति था। उनका जन्म त्रेता युग के अंत में हस्तिनापुर के निकट यमुना नदी के तट के पास हुआ था। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम कृष्णदेवयान व्यास था। उन्होंने हिंदू धर्म के 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद इनकी रचना की है। उन्होंने विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत गीता जैसे कई सारी रचनाएं की है। उन्हीं के कारण उन्हें वेद व्यास की उपाधि दी गई और उनका नाम वेद व्यास पड़ा। इसलिए अभी तक उनका सभी महर्षि वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। आज गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर भगवान महर्षि वेदव्यास जी की इस जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही अभी आचार्य जी ने हमको बताया है कि वेदव्यास जी का आज जन्म दिवस है और इन्होंने क्या लिखा था, तो इनके नाम के पीछे ही लगा वेद व्यास। तो 4 वेदों की जो रचना की थी वो किन्होंने की थी? इन्होंने की। महाभारत के जो रचयिता है वो भी यही है। इसी के साथ में रचयिता के साथ में बताया जाता है कि वेद बहुत बड़े थे तो इनको लिखने में बहुत समय लग रहा था, तो रचना इन्होंने की थी, बताया इन्होंने था और लिखा भगवान गणेश जी के हाथों से और इनको गुरु के रूप में याद किया जाता है। तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। श्लोकों में कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात बताया जाता है कि जो गुरु का स्थान होता है वो भगवान से भी ऊपर होता है। माता पिता के पास में गुरु ही ऐसे होते हैं जो हमको आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देते हैं और हमको अंधकार, हमारे अंदर जो अंधकार है उसको दूर करके प्रकाश में हमारे जीवन को करते हैं। ऐसे गुरु को सत नमन आज हम याद कर रहे हैं। इसी के साथ हम गुरु पूर्णिमा पर ही, आज तो हमारे विद्यालय 1 जुलाई से चालू होते हैं, पर उस समय में गुरुकुल पद्धति से जब विद्यालय चलते थे तो गुरु पूर्णिमा के दिन से विद्यालय प्रारंभ होते थे और हमारे जो 16 संस्कार माने गए हैं उसमें से एक संस्कार विद्यारंभ संस्कार माना गया है। तो इस दिन बच्चों का विद्यारंभ होता है, आज से पढ़ाई चालू हो जाती है और हमारी भी अभी तक अपन जो भी कार्य कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, पिछला पढ़ाई कर रहे थे, अब आज से हमारी पढ़ाई चालू हो जाएगी। तो आज से हम विद्यारंभ संस्कार भी मनाएंगे। यज्ञ हवन के साथ साथ में नए बच्चे हैं वो पहला अक्षर लिखेंगे, तो कौन सा अक्षर लिखेंगे? ओम, क्योंकि ओम ही एक ऐसा शब्द है जो ब्रह्मांड का पहला अक्षर है। ऋषियों ने तो पहले से माना है कि ये ब्रह्मांड का पहला अक्षर है, पर अब वैज्ञानिकों ने माना जब दूसरी अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, इन भाषाओं के संदेश जब ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में पहुंचाए गए तो भाषा गड़बड़ी हो गई, ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। पर जब संस्कृत में बोला गया तो वहां पे स्पष्ट आवाज आ रही थी। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है वो देववाणी में कहा जाता है और जब ऊपर ध्यान से सुना जाता है तो ओम की ये आवाज अंतरिक्ष से आती है। इसलिए ओम को अनंत भी कहा गया है। ओम का कोई प्रारंभ भी नहीं है और ओम का कोई अंत भी नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिसरे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण